आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, उनका नाम विश्व के बड़े इकोनॉमिस्ट में लिया जाता है। 1980 के दशक से 2014 तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमी संभालते आए हैं। कभी आरबीआई के गवर्नर बनकर, कभी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बनकर, कभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बनकर, कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनकर और कभी खुद प्राइम मिनिस्टर बनकर, जिन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट और सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह राजनेता नहीं थे, वह राजनीति में नहीं थे, वह एक इकोनॉमिस्ट थे। यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर चुके थे। भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड बड़ी बड़ी सभी पोस्टों पे वह लगभग रहे हैं। बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 गह पंजाब में हुआ, जो कि आज के पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माताजी का नाम अमृत कौर था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने माताजी को खो दिया था। 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर पंजाब में आया। हिंदू कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े, स्कॉलरशिप ली, कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी पूरी की। वह हमेशा फर्स्ट आते थे। बचपन से लेके पूरे एकेडमिक्स कोर्स तक वह हमेशा फर्स्ट आए हैं। मनमोहन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1966 से लेकर 1969 तक उन्होंने 3 साल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम किया, लेकिन फिर वह भारत आ गए। भारत आए तो भारत सरकार ने मनमोहन सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में एज ए एडवाइजर नियुक्त किया। सिंह हमेशा टॉप के पदों पर रहे हैं। उनको इंस्टीट्यूशन के सबसे बड़े ओहदे दिए गए हैं। 1972 में मनमोहन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने और 1976 में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नियुक्त किए गए। 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर चुने गए। उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था एक छोटी सी उम्र में, लेकिन नहीं, ये तो शुरुआत भर थी। सिंह ने इस देश को अभी बहुत कुछ देना था। वह इतने ब्रिलियंट थे कि 1985 में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ही नियुक्त किए गए। सिंह को फिर पीएम का इकोनॉमिक अफेयर्स का एडवाइजर भी बनाया गया। 1991 में यूजीसी के चेयरमैन भी बने। वह अभी तक राजनीति में नहीं आए थे। सरकार ज्यादातर कांग्रेस की ही रही थी, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर भी थी, भारत के इकोनॉमिक डिसीजंस मनमोहन ही लेते थे। पॉलिटिकल राइवलरी से इन्हें दूर रखा गया। 1990 के दशक में भारत की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। वही मनमोहन सिंह को राजनीति में भी लाए। देश की हालात को सुधारने के लिए सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्हें डिसीजन लेने की पूरी छूट दी गई। भारत का फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भारत के पास सिर्फ $1 बिलियन के रिजर्व बचे थे, जो सिर्फ आने वाले अगले 15-20 दिनों तक ही देश चला सकते थे। मनमोहन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। उनको कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने थे। देश विदेश की इकोनॉमिक्स का ज्ञान रखने वाले सिंह अब देश को नया रास्ता देने वाले थे। 40 साल से चल रहे लाइसेंसी राज को खत्म करने वाले थे। उस वक्त ना प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती थी, ना छोटी छोटी चीजें भी सरकार ही मैन्युफैक्चर करती थी। मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का सोशलिस्ट स्ट्रक्चर खत्म किया और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाई। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। रूल्स बहुत ज्यादा रिलैक्स कर दिए गए। भारत के रुपए की वैल्यू डिग्रेड की गई, जिससे भारत में निवेश हुआ और भारत की इकोनॉमी कोलैप्स होने से बच गई। प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज पूरे देश भर में लगने लगी। बैंक्स को बहुत पावर दी गई। पूरे वर्ल्ड से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। एफडीआई लेकर आए और देश की इकोनॉमी फिर से मजबूत होने लगी। मनमोहन 5 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। 1991, 1995, 2001, 2007 और फिर 2013
2013। 1998 से 2004 तक सिंह ऑपोजिशन के लीडर भी रहे। उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार 2004 में यूपीए ने आम चुनाव में जीत दर्ज की और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। सोनिया ने कहा कि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम रिकमेंड किया और वह प्राइम मिनिस्टर बने। भारत के इकोनॉमिक डिसीजन मनमोहन सिंह लेते थे और सोशल पहलू सोनिया गांधी संभालने लगी। देश पटरी पर आ रहा था और 2007 में देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। उस साल जीडीपी 9 के करीब रही। भारत का यह गोल्डन पीरियड था। मनमोहन अपने कार्यकाल में वैट लेकर आए, वैल्यू एडिड टैक्स, आरटीआई लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा लेकर आए, जिसके अधीन 5 किलोमीटर के दायरे में जरूरतमंदों को एक साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। आपके हाथों तक मोबाइल पहुंचाया। आरटीई लेकर आए, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 तक के बच्चों को एजुकेशन ज़रूरी है और मुफ्त भी की गई। 8 नए आईआईटी बनाए। नेशनल हेल्थ मिशन लेकर आए, जिसे आज अंशुमन भारत कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान लाए, मिड डे मील लाए। एनआईए भी मनमोहन के टाइम में ही बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2007 के बाद ग्लोबल रिसेशन आया, भारत की जीडीपी कम होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स भी एक महीने के लिए शट डाउन हो गया था, पूरा विश्व रुक सा गया था, लेकिन भारत चल रहा था। रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन चल रहा था। मनमोहन सिंह ने ही भारत को मंदी से उभारा था। चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन बनाए थे, सिक्किम तिब्बत को जोड़ने वाला नथुला पास बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स से न्यूक्लियर डील साइन की। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिश्तों में सबसे अच्छा दौर। ढेरों यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। पूरी जिंदगी में उन्हें इतना सम्मान मिला है कि वह अपने अवार्ड्स के लिए अलग से एक घर बना सकते हैं। कांग्रेस की सरकार पर करप्शन के आरोप लगे। रिसेशन के कारण देश संभला तो था, लेकिन पहले जैसा खड़ा नहीं हो पाया था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। पूरी दुनिया आज भी मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक पॉलिसी की तारीफ करती है। द इंडिपेंडेंट मैगजीन, जो कि लंदन की विश्व प्रसिद्ध मैगजीन है, उन्होंने मनमोहन सिंह को विश्व का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर माना था। फोर्ब्स ने नेहरू के बाद सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला नेता माना। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट ग्रेग श्वेडियन ने उन्हें एशियन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन कहा था। फोर्ब्स ने साल दर साल बार बार उन्हें वर्ल्ड के सबसे ताकतवर नेताओं के रूप में दिखाया। मनमोहन सिंह विश्व के महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं और इन्हें महान दिखाने के लिए किसी पब्लिसिटी की जरूरत भी नहीं है।